बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा इकराम, एम.ए. इस्लामियात के मज़मून फ़िक़्ह व उसूलुल फ़िक़्ह का आज हमारा सबक नंबर 197 है, जिसका उन्वान है किताबुन निकाह का अल-बाबुस्सानी, और इंशाल्लाह आज हम वयुशबिहु ज़ालिका से पढ़ेंगे। तो नया सबक शुरू करने से पहले हम गुज़िश्ता सबक का ख़ुलासा देखते हैं। पिछले सबक में हमने सबसे पहले इबारत का तर्जुमा और इबारत की मुख्तसर तशरीह पढ़ी थी, और मुख्तसर तशरीह के दौरान हमने कुछ मसाइल की वजाहत की थी, जिनमें सबसे पहले ये मसला हमने ज़िक्र किया था कि महर से औरत ने घर का जो इस्तेमाल का आम आदत का सामान होता है वो ख़रीद लिया, तो क्या औरत अब उस सामान में मालिक बनेगी या उसको शोहर की तरफ से निसफ़ महर ही मिलेगा, वो समन ही मिलेगा जिसने का उसने वो सामान ख़रीदा है। तो इस मसले में फ़ुक़हा का इख्तिलाफ़ था, तो हमने इख्तिलाफ़ की वजाहत की थी। ऐसे ही पिछले सबक में हमने एक इख्तिलाफ़ी मसला ज़िक्र किया था, और वो मसला ये था कि बाप जो है अपनी बाकरा बेटी का महर मुआफ़ कर सकता है या नहीं कर सकता। ऐसे ही आका अपनी बांदी का महर मुआफ़ कर सकता है या नहीं कर सकता। इसमें फ़ुक़हा का इख्तिलाफ़ था, और फ़ुक़हा की जो दलील थी वो आयत मुबारका थी, इल्ला अन याफ़ूना औ याफ़ू अल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह, ये वाली आयत। इसकी वजह से, इसमें इख्तिमाल की वजह से फ़ुक़हा के दरमियान में इख्तिलाफ़ हुआ था, तो हमने इख्तिलाफ़ का सबब देखा था। तो फिर मुसन्निफ़ ने मज़ीद इसकी वजाहत की थी आयत मुबारका की। तो आज के इस सबक में भी इंशाल्लाह हम इसी को आगे चलाएँगे, और सबसे पहले हम इबारत का तर्जुमा और इबारत की मुख्तसर तशरीह देखेंगे, और मुख्तसर तशरीह के दौरान आयत मुबारका जो पीछे गुजरी है, इल्ला अन याफ़ूना औ याफ़ू अल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह, इस आयत मुबारका में जो दो एहतमालात थे कि बियदिही में जो हु ज़मीर है वो ज़ौज की तरफ लौट रही है या वली की तरफ लौट रही है, इन दो एहतमालात की मुसन्निफ़ मज़ीद वजाहत करेंगे। ऐसे ही आज के इस सबक में एक और मसला ज़िक्र किया जाएगा कि औरत ने जो है शादी के फ़ौरन बाद, रुखसती के फ़ौरन बाद शोहर को जो अपना महर है वो मुआफ़ कर दिया। और जब मुआफ़ कर दिया तो फिर शोहर ने हम बिस्ती से पहले, दुखूल से पहले औरत को तलाक दे दी। तो फिर अब क्या होगा, क्या हुक्म है कि औरत को निसफ़ महर मिलेगा या उसको कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि उसने मुआफ़ कर दिया। तो शरीयत इसके बारे में क्या कहती है, तो इंशाल्लाह ये मसला भी हम तफसील से देखेंगे। चूँकि इस मसले में फ़ुक़हा के इख्तिलाफ़ है, तो इंशाल्लाह हम इख्तिलाफ़ की वजाहत करेंगे और फ़ुक़हा के अक़वाल बयान करेंगे, और फिर आखिर में इख्तिलाफ़ का जो सबब है वो भी बयान करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं, ये आज की हमारी इबारत है। वयुशबिहु अन यकूना हाज़ानी अल-इह्तिमालानी अल्लज़ानी फ़िल आयति अला सवा, के जो आयत मुबारका पीछे गुजरी है, इल्ला अन याफ़ूना औ याफ़ू अल्लज़ी वाली, इस आयत मुबारका में दोनों एहतमालात मौजूद हैं। यानी हु ज़मीर का मर्जा शोहर भी हो सकता है और हु ज़मीर का मर्जा वली भी हो सकता है। तो अला सवा, इन दोनों एहतमालात की जो हैसियत है वो बराबर है, यूँ समझ लें। यानी बराबर होने का इम्कान है कि हु ज़मीर का मर्जा शोहर भी माना जा सकता है और वली भी माना जा सकता है। ये दोनों एहतमालात बराबर के एहतमालात हैं। लेकिन मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि मन जअलहु ज़ौजा फ़लम यूजिब हुक्मन ज़ाइदन फ़िल आया, कि वो फ़ुक़हा जिन्होंने हु ज़मीर का मर्जा ज़ौज को बनाया है, उन्होंने शरीयत में कोई ज़ायद हुक्म साबित नहीं किया। आई शरअन ज़ाइदन, यानी शरीयत में कोई अपनी तरफ से एक्स्ट्रा और ज़ायद हुक्म नहीं लगाया। क्यों? लिअन्ना जवाज़ ज़ालिका मालूमुन मिन ज़रूरति शरअ, क्योंकि शरीयत में लाजमी तौर पर यह मालूम है, मारूफ़ है कि शोहर की तरफ से जो महर है वो दिया जाता है। ठीक है, और शरीयत में भी ये वाज़ेह है। तो इसलिए जिन्होंने शोहर की तरफ हु ज़मीर का मर्जा लौटाया है, उन्होंने शरीयत में कोई ज़ायद हुक्म साबित करने की कोशिश नहीं की। वमन जअलहुल वली, और वो फ़ुक़हा जिन्होंने वली की तरफ हु ज़मीर को लौटाया है, हु ज़मीर का मर्जा वली को करार दिया है, इम्मल अबू व इम्मा गैरुहु, चाहे वो बाप हो वली, चाहे बाप के अलावा कोई और वली हो, फ़क़द ज़ादा शरअन, तो उन्होंने शरीयत में एक ज़ायद हुक्म साबित किया है। ठीक है, फ़लिज़ालिका यजिबु अलैहि, लिहाजा इन फ़ुक़हा पर वाजिब है कि अय्यातिया बिदलीलिन, कोई ऐसी दलील लेकर आएँ, युबय्यिनु बिही अन्नल आयत अज़हरु फ़िल वली, के जो साबित कर सके, जो बयान कर सके कि आयत मुबारका जो है वली के बारे में
ज़्यादा ज़ाहिर है फिर ज़ौज की निस्बत, ज़ौज की निस्बत वली के बारे में आयत ज़्यादा ज़ाहिर है। इस बात पर कोई दलील लेकर आएँ जिससे साबित हो जाए कि भाई इससे ज़्यादा बेहतर वली मुराद लेना है, शोहर मुराद लेना बेहतर नहीं है। तो वो फुकाहा जिन्होंने वो ज़मीर का मर्जा वली की तरफ लौटाया है, वली चाहे बाप हो या बाप के अलावा कोई भी हो, तो उन्होंने एक ज़ायद हुक्म साबित किया है शरीयत में। और आपको पता है कि शरीयत में बग़ैर दलील के कोई ज़ायद हुक्म साबित नहीं किया जा सकता, इसलिए उनके ज़ुम्मे है, उनका हक़ बनता है कि वो कोई ऐसी दलील लाएँ जो ज़ाहिर कर दे, जो वाज़े कर दे कि भाई वली मुराद लेना ज़्यादा बेहतर है शोहर की निस्बत। मुसन्निफ़ कह रहे हैं वज़ालिका शैउन यासुरु, और ये काम बड़ा मुश्किल है कि वो इस बारे में कोई दलील नहीं ला सकते। जब दलील नहीं ला सकते तो फिर ये दोनों एहतिमालात बराबर हैं, इसलिए दलील लाना उनकी ज़िम्मेदारी बनती है। वल जमहूर फुक़हा जो हैं अला अन्नल मरअत सगीरता वल महजूरता, वो कहते हैं कि जो छोटी बच्ची है यानी औरत है, निकाह हो गया उसका, वल महजूरा और तसर्रुफ़ात से रोकी गई औरत है, लैसा लहा अन तहबा मिन सदाक़िहा अन निस्फ़ल वाजिब लहा, के उनके लिए जायज़ नहीं है कि वो अपने महर को हिबा कर दें जो कि उनके लिए वाजिब है, निसफ़ महर उनके लिए जायज़ नहीं है, चूँकि वो छोटी बच्ची है और वो महजूरा है। छोटी बच्ची चूँकि अभी तसर्रुफ़ का हक़ ही नहीं रखती और महजूरा को तसर्रुफ़ से रोक दिया गया है, तो लिहाजा उनके लिए इजाज़त नहीं है कि वो हिबा कर दें अपने निसफ़ महर को जो कि उनके लिए वाजिब हुआ था। ये जमहूर फुक़हा की राय है। वशज़्ज़ कौमुन फ़क़ालू, और फुक़हा की एक जमात ने एक शाज़ कौल भी ज़िक्र किया है। वो कहते हैं यजूज़ु अन तहबा, के छोटी बच्ची और महजूरा औरत के लिए जायज़ है कि वो अपने निसफ़ महर को हिबा कर दे। क्यों? लिउमूमि क़ौलिही ताला, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो फरमाया है इल्ला अन याफ़ून, ये याफ़ून का जो लफ्ज़ है आम है। जब आम है इसमें सगीरा की महजूरा की कोई क़ैद नहीं लगाई, इल्ला अन याफ़ून आम ज़िक्र किया है अल्लाह ताला ने। तो जब आम है तो फिर हुक्म भी आम ही होगा, चाहे वो सगीरा हो, चाहे महजूरा हो, चाहे बड़ी उम्र की हो, चाहे बाकरा हो, चाहे सय्यिबा हो, कोई भी औरत हो, वो अपना महर जो है वो हिबा कर सकती है, निसफ़ महर जो उसके लिए वाजिब हुआ था। लेकिन फिर अर्ज़ कर दूं कि ये शाज़ कौल है, और शाज़ कौल का मतलब ये होता है कि उसका एतबार नहीं है, उस पर अमल नहीं किया जाता। यही जमहूर का मसलक है, सही है, इस पर अमल किया जाता है कि सगीरा जो औरत है, महजूरा जो है, उनको इजाज़त नहीं, भाई उनको सगीरा को अभी तसर्रुफ़ का हक़ ही नहीं और महजूरा को तसर्रुफ़ से रोक दिया गया है, तो फिर वो अपने जो निसफ़ महर उनके लिए वाजिब हुआ उसमें तसर्रुफ़ कैसे कर सकती हैं? नहीं कर सकती, तो लिहाजा वो हिबा नहीं कर सकती। आगे देखें, वख्तलफ़ू मिन हाज़ल बाबी फ़िल मरअती, इस बाब में इख्तिलाफ फुक़हा का उस औरत के बारे में इज़ा वहब सदाक़हा लिज़ौजिहा, कि कोई औरत अपना जो महर है वो अपने शोहर को मुआफ़ कर दे, अपने शोहर के लिए हिबा कर दे। यानी अगर बीवी ने अपना महर जो है वो शोहर के लिए मुआफ़ कर दिया और उसको हिबा कर दिया, सुम्मा तुल्लिक़त क़ब्ल दुख़ूल, फिर शोहर बड़ा चालाक था, उसने उस बीवी को दुख़ूल से पहले ही तलाक दे दी। फ़क़ाल मालिकुन, इमाम मालिक रहिमहुल्लाह कहते हैं लैसा यरजिउ अलैहा बिशैइन, ये औरत किसी किस्म का रुजू का हक़ अब नहीं रखती। क्यों? क्योंकि भाई इसने तो माफ़ कर दिया है, इसको हिबा कर दिया है, जब हिबा कर दिया है तो अब ये फारिग है। वक़ाल शाफ़िई, इमाम शाफ़ी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं यरजिउ अलैहा बिनिस्फ़ि सदाक़ी, वो औरत जो है वो निसफ़ महर के लिए रुजू करेगी उस शोहर की तरफ। क्यों? क्योंकि हिबा किया था इसलिए कि वो उसकी बीवी बन गई, लेकिन उसने उसको अपनी बीवी होने से निकाल दिया। जब निकाल दिया तो फिर अब वो महर की हकदार ठहरेगी। यानी सूरत मसला ये है कि किसी औरत की शादी हुई किसी शख्स के साथ और औरत ने अपने शोहर के लिए महर मुआफ़ कर दिया, उसको हिबा कर दिया। जब हिबा कर दिया तो शोहर ने फिर उसको दुख़ूल से पहले तलाक दे दी, तो क्या अब इसको वो निसफ़ महर मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो इसमें इख्तिलाफ़ फ़ुक़हा का। इमाम मालिक रहिमहुल्लाह कहते हैं कि नहीं मिलेगा, इमाम शाफ़ी रहिमहुल्लाह कहते हैं कि उसको वो निसफ़ महर मिलेगा। व सबबुल खिलाफ़, इख्तिलाफ़ का सबब यह है, तो इख्तिलाफ़ का सबब क्या है? हलिन निस्फ़ुल वाजिबु लिज़ौजी बित्तलाक़ी व फ़ी आइनि सदाक़ औ फ़ी ज़िम्मतिल मरअ, ये इख्तिलाफ़ का सबब है। तो कि निसफ़ महर जो है जो वाजिब है शोहर के लिए बित्तलाक़ी, तलाक़ में, हुआ फ़ी आइनि सदाक़,
वो उसके आयने महर में मालिक है, शरीक है, औ फी ज़िम्मतिल मरअती, या औरत की ज़िम्मे है वो। ठीक है, यानी इख्तिलाफ का सबब यह है कि तलाक के बाद शोहर का वाजिबी हक निसफ महर खुद महर के अंदर है, वह फी आइन सदाक यानी खुद महर के आयन के अंदर है, औ फी ज़िम्मतिल मरअ, या वो औरत के ज़िम्मे है, यानी उसका जो निसफ हक था वाजिबी वो आयने महर के अंदर है या वो औरत के ज़िम्मे है कि औरत उसको दे। तो फमन काला, वो फुकाहा जो कहते हैं फ़ी आइन सदाक, आयने महर में है उसका वाजिबी हक, तो काला वो कहते हैं ला यरजिउ आलिया बिशैइन, वो औरत कोई रुजू नहीं करेगी इस शख्स की तरफ और ये शख्स उसको कोई महर वापस नहीं करेगा। क्यों? लिअन्नहु क़बज़ सदाक़ा कुल्लहु, क्योंकि वो पूरे महर का मालिक बन चुका है, पूरा महर उसके कब्ज़े में आ चुका है। निसफ तो पहले ही था और बके निसफ औरत ने उसको दे दिया, तो इसलिए अब पूरा महर उसके कब्ज़े में आ चुका है, लिहाजा अब ये शोहर उसको दोबारा महर नहीं देगा। वमन काला, वो फुकाहा जो कहते हैं वह फ़ी ज़िम्मतिल मरअ, ये औरत के ज़िम्मे है। काला, वो कहते हैं यरजिउ, वो इसको महर लौटाएगा, वापस करेगा। व इन वहबतहु लहू, अगरचे उसने वो महर इसको हिबा भी कर दिया है, अपने शोहर को दे दिया है, लेकिन फिर भी वो इसको वापस करेगा। कमा लहू वहबत लहू गैर ज़ालिका मिन मालिहा, ये ऐसे ही है जैसे वो औरत अपना माल हिबा कर देती और जब ये अपना माल उसको हिबा करती तो फिर इसे वापस लेती। तो जैसे ये अपना ज़ाती माल उसको हिबा करके उससे वापस लेती, तो ऐसे ही वो कहते हैं कि इसने महर जो उसको हिबा किया है वो भी वापस लेगी। वफ़र्रक़ अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह फ़ी हाज़िहिल मसअलति बैनल क़ब्ज़ि वला क़ब्ज़िन, इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह ने इस मसले में कब्ज़ा करने और कब्ज़ा ना करने के दरमियान में फ़र्क बयान किया है। फ़क़ाला, इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह ने फरमाया है इन क़बज़त फ़लहुन निस्फ़, अगर उसने कब्ज़ा कर लिया था तो फ़लहुन निस्फ़, वो निसफ़ महर उसके लिए होगा, वो निसफ़ महर की मालिक होगी। व इल्लम तक़बिज़, और अगर उसने महर पर कब्ज़ा नहीं किया था हत्ता वहाबत, यहाँ तक उसने हिबा कर दिया, फ़लैसा लहू शैउन, तो फिर उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। वकअन्नहु रआ अन्नल हक़ फ़िल आइन मा लम तक़बिज़, कि ऐन में उसका हक उस वक़्त है जब तक कि वो कब्ज़ा ना करे। फ़ैदा क़बज़त, जब उसने कब्ज़िया कर लिया, सारा फ़ी ज़िम्मती, तो अब वो उसके ज़िम्मे में आ गया, ज़िम्मा अदायगी हो गई। ठीक है, तो इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह ने थोड़ा सा फ़र्क बयान किया है कि अगर औरत ने कब्ज़ा कर लिया, यानी औरत ने उससे महर ले लिया फिर हिबा किया था, तो फिर तो उसको मिलेगा, और अगर उसने कब्ज़ा नहीं किया था, कब्ज़ा करने से पहले ही शोहर को हिबा कर दिया था, अभी शोहर के पास ही था, तो फिर उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो लिहाजा हमारे आज के इस सबक का खुलासा ये निकला कि आज के इस सबक में हमने सबसे पहले इबारत का तर्जुमा और इबारत की मुख्तसर तशरीह पढ़ी है, और मुख्तसर तशरीह के दौरान हमने आयत मुबारका में जो दो एहतमालात थे उनकी मज़ीद वजाहत की है कि हु ज़मीर का मर्जा किधर लौटेगा। ऐसे ही औरत ने अगर महर शोहर के लिए हिबा कर दिया, उसको मुआफ़ कर दिया, और फिर शोहर ने दुखूल से पहले उसको तलाक दे दी, तो फिर शरीयत की तरफ से क्या हुक्म होगा तफसील से हमने देख लिया है। ऐसे ही इस मसले में चूँकि फ़ुक़हा कराम का इख्तिलाफ़ था, तो हमने इख्तिलाफ़ की वजाहत भी कर दी है, और फिर आखिर में हमने इख्तिलाफ़ का सबब देखा है, और इख्तिलाफ़ का सबब पढ़ने के बाद हमने इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह ने जो कब्ज़ा करने और कब्ज़ा करने के बाद की जो सूरत में फ़र्क बयान किया है वो वजाहत हमने की है। तो पेपर में पूछे जाने वाले सवालात से मुतालिक अगर हम गुफ्तगू करें तो एक यही सवाल है कि जी मज़कूरा इबारत का तर्जुमा और तशरीह करें, और ऐसे ही एक सवाल ये है कि औरत ने महर मुआफ़ कर दिया, शोहर के लिए हिबा कर दिया, और फिर शोहर ने दुखूल से पहले उसको तलाक दे दी, तो अब क्या हुक्म है कि वो अपना जो निसफ़ महर है उससे वापस लेगी या नहीं लेगी, उसको दिया जाएगा शरीयत की तरफ से या नहीं दिया जाएगा। तो ये इसके बारे में फ़ुक़हा के क्या इख्तिलाफ़ात हैं, फ़ुक़हा की क्या आराएँ हैं, क्या अक़वाल हैं, तो ये सवाल पूछा जाता है। तो अगले सबक नंबर 198 में इंशाल्लाह हम इसी तरतीब से आगे चलेंगे, और किताबुन निकाह का जो अलबाबुस्सानी हमारा चल रहा है वो चलता रहेगा, और इंशाल्लाह आगे हम अलमौज़ी और राबे से शुरू करेंगे। चूँकि इस फसल के मुसन्निफ़ ने 6 मवाज़े ज़िक्र किए थे, तो 3 हमारे मुकम्मल हो चुके हैं, चौथा मौज़ू, चौथा उन्वान इंशाल्लाह हम अगले सबक से शुरू करते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक आप सब लोगों का हामी व नासिर हो। अगले सबक तक इजाज़त चाहता हूँ।
अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबियाँ और तरक्कियाँ नसीब फरमाए।